सल्तनत की राजधानी दिल्ली की फिजा में एक खास नशा था। ये नशा था सत्ता का, शौक का और सबसे बढ़कर शाही जायके का। लाल किले की पत्थर की दीवारें सिर्फ बादशाहों की हुकूमत की गवाह नहीं थीं, बल्कि वहाँ की रसोई यानी बावर्ची खाना की खुशबूदार कहानी भी इन्हीं दीवारों में कैद थी। ये एक खास चांदनी रात थी। जमुना नदी अपनी शांत गति से बह रही थी और उसकी ठंडी हवा किले के परिसर में फैली हुई थी। मगर इस रात हवा में जो इत्र घुला था वो किसी गुलाब या चमेली का नहीं, बल्कि मसालों के राजा कहे जाने वाले एक व्यंजन शाही मुर्ग मुसल्लम का था। किले के एक गुंबददार हिस्से में जहां रोशनी कम और गर्मी ज्यादा थी, बावर्ची अलीम अपने काम में लीन था। अलीम सिर्फ एक रसोइया नहीं, बल्कि एक कलाकार था, मसालों का फलसफी। वो समरकंद से आया था और उसकी नसों में फारसी और हिंदुस्तानी स्वाद का मेल दौड़ता था। उसने अपने जीवन के 30 साल मुगल शहंशाहों की जायकेदार मांगे पूरी करने में लगा दिए थे। अलीम का ये दृढ़ विश्वास था कि जिस मुर्ग को वो पका रहा है वो एक साधारण प्राणी नहीं, बल्कि एक शाही मेहमान है। उसके लिए मुर्ग काटना नहीं, बल्कि खुदा की अमानत को सम्मान देना था। मुर्ग की शाही परवरिश। मुगल सल्तनत में हर चीज रिवायत और नियम से चलती थी। साधारण बाजार के मुर्गों को शाही दस्तरख्वान पर परोसना तौहीन यानी अपमान समझा जाता था। अकबर बादशाह के जमाने से ही एक विशेष दस्तूर चला आ रहा था, मुर्गों की परवरिश। जिन मुर्गों को बादशाहों के लिए चुना जाता था उन्हें शाहाना मुर्ग कहा जाता था। इनकी खुराक ऐसी होती थी जिसे सुनकर साधारण आदमी दांतों तले उंगली दबा ले। उन्हें बादाम के छिलके, पिस्ते की गिरी और केसर के दानों से बने खास दलिए खिलाए जाते थे। पीने के लिए उन्हें सिर्फ इलायची की सुगंध वाला मीठा गंगाजल दिया जाता था। लेकिन सबसे खास रस्म थी उनकी मालिश। हर रोज शाम को इन मुर्गों की मालिश खास कस्तूरी और चंदन के तेल से की जाती थी, ताकि उनके मांस में एक खास नजाकत और अंदरूनी खुशबू समा जाए। अलीम इसी तरह के एक मुर्ग को, जो शाहजहां के लिए तैयार किया गया था, पकाने जा रहा था। ये मुर्ग सोने की तरह पीला और पूरी तरह से स्वस्थ था। अलीम ने सबसे पहले मुर्ग को शुद्ध देसी घी में सुनहरा होने तक तला। ये घी साधारण नहीं था। इसे कश्मीर की पहाड़ियों पर चरने वाली गायों के दूध से निकली मलाई से खास तौर पर तैयार किया जाता था। अगला चरण था मैरिनेशन यानी मसालों में डुबोना। उसने मुर्ग पर गाढ़े दही और मलाई का मिश्रण लगाया। ये दही 3 दिन तक धीमी आंच पर उबले हुए दूध से तैयार की गई थी, ताकि ये एकदम मलाईदार हो। लेकिन मुगलई जायके की रूह उसका मसाला था। अलीम ने एक छोटी सी पीतल की ओखली निकाली, जिसे खास काबुल से मंगवाया गया था। इसमें उसने दालचीनी की सबसे भीतरी परत, छोटी इलायची के 100 दाने, जाफरान यानी केसर के कुछ रेशे और तेज पत्ता के साथ गोल मिर्च को कूटकर महीन चूर्ण बनाया। इस शाही चूर्ण की खुशबू बढ़ाने के लिए उसने ईरान से मंगाए गए गुलाब जल और केवड़ा जल की चंद बूंदें डाली। ये मिश्रण मुर्ग के अंदर और बाहर दोनों तरफ लगाया गया। ये सुनिश्चित करने के लिए कि स्वाद हर रेशे तक पहुंचे, अलीम ने रात भर चांदी के तार से मुर्ग में हल्के हल्के छेद किए। अब मुर्ग को पकाने की बारी थी। अलीम ने एक बड़ी और गहरी मिट्टी की हांडी निकाली, जिसका निचला हिस्सा चांदी से मढ़ा हुआ था। चांदी ऊष्मा को एक समान रखती थी, जिससे पकवान जलता नहीं था। मुर्ग को सावधानी से हांडी में रखा गया और ऊपर से गाढ़ी शाही ग्रेवी डाली गई, जिसमें काजू बादाम का पेस्ट और हल्दी की एक हल्की सी चूहन थी। इस हांडी को उसने एक धीमे कोयलों के अंगारों की आंच पर रख दिया। ये आंच पूरी रात जलती रहनी थी, इतनी धीमी कि सिर्फ हांडी का तापमान बना रहे। इसे दम पुख्त की कला कहा जाता था, जिसमें भाप और धीमी आंच मिलकर मांस को भीतर से पकाते हैं, उसे मक्खन जैसा मुलायम और रसदार बनाते हैं। आधी रात को जब सारी दिल्ली सो रही थी, तब अलीम जाग रहा था। बस ये सुनिश्चित कर रहा था कि आंच की गर्मी एक समान बनी रहे। अगले दिन सुबह की सुनहरी धूप किले पर पड़ रही थी। शाहजहां अपने दीवाने खास में दस्तरख्वान पर बैठे थे। जब अलीम के 2 शागिर्द वो हांडी लेकर आए, तो कमरे में एक जादुई खुशबू फैल गई। जैसे ही हांडी का ढक्कन हटा, केसर और मसालों की सौंधी खुशबू ने पूरे दरबार को मोह लिया। मुर्ग पूरी तरह से पका हुआ, सुनहरा भूरा और मलाईदार ग्रेवी में तैर रहा था। शाहजहां ने एक टुकड़ा तोड़ा। मांस इतना नरम था कि उसे काटने की भी जरूरत नहीं पड़ी। वो उंगलियों के स्पर्श से ही अलग हो गया। शाही संतुलन, न ज्यादा तीखा न ज्यादा मीठा, बस परफेक्ट। शाहजहां की आंखें एक पल के लिए बंद हो गईं और चेहरे पर एक शाही मुस्कान छा गई। उन्होंने फरमाया, ये सिर्फ मुर्ग नहीं है, ये हमारी सल्तनत के हुनर और शौक का आईना है। ये तो गोश्त की शक्ल में एक यादगार नज्म है। अलीम ने झुककर चांदी का सलाम किया।
वो जानता था कि उसने सिर्फ खाना नहीं पकाया, बल्कि मुगलई इतिहास में एक और सोने का पन्ना जोड़ दिया था। ये स्वाद आज भी पुरानी दिल्ली की हर गली और नुक्कड़ पर मौजूद चिकन कोरमा और मुर्ग मुसल्लम में जिंदा है, जहाँ साधारण चिकन भी शाही इज्जत पाकर चिकन का राज बन जाता है।